हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने एक्सरसाइज 3 सम नंबर 5 तक ख़त्म किया था। आज एग्जाम्पल नंबर 6 की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3 एग्जाम्पल नंबर 6 LHS क्या दिया हुआ है, बहुत ही ईजी सम है। sin 7x प्लस sin 5x और दूसरे ब्रैकेट में sin 9x प्लस sin 3x, ये न्यूमेरेटर है। ऐसा ही हमें मतलब कि डिनोमिनेटर में लिखना है। कहाँ लिखना है? डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर क्या बनेगा? cos 7x, सब कुछ cos में दिया है, साइन की जगह पे ओनली cos किया है। cos 7x प्लस cos 5x और प्लस cos 9x प्लस cos 3x। नाउ स्टार्ट। बिल्कुल रेडी सेटअप करके दिए है इक्वेशन। ओके, साइन प्लस साइन तो सीधी बात है 2 साइन कॉस, 2 साइन दोनों का सम डायरेक्ट करते हैं थोड़ा। 7 प्लस 5 12, 12/2 6x, 2 साइन कॉस, 7 माइनस 5 2, 2/2 x। समझ में आ रहा है ना? सेम थिंग साइन प्लस साइन तो 2 साइन, 9 प्लस 3 12, 12/2 6x, 2 साइन कॉस, 9 माइनस 3 6, 6/2 3x। ओके, साइन प्लस साइन तो 2 साइन कॉस। उसी तरह नीचे कॉस प्लस कॉस तो 2 कॉस, वही ऊपर का ही कॉपी पेस्ट, ओनली इक्वेशन बदलेगा। एंगल तो सेम ही थे, 7 7 5 5 9 9 3 3, तो आंसर भी सेम ही आएगा 6 अपन कॉस प्लस कॉस तो 2 कॉस कॉस, अगेन कॉस प्लस कॉस तो 2 कॉस कॉस। ओके, चलो ऊपर से क्या कॉमन निकलेगा? 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स निकाल दो। 2 साइन 6x कॉमन, तो बचा क्या? इधर cos x बचा और बाजू में cos 3x बचा। नीचे से क्या कॉमन निकलेगा? 2 cos 6x, तो 2 cos 6x कॉमन निकलेगा, तो बचा क्या? इधर cos x बचा और उधर cos 3x बचा। पूरा ब्रैकेट ही क्लोज, 2 2 भी कैंसिल, साइन बाय cos तो tan 6x LHS इज इक्वल टू RHS। बिल्कुल इजी, सीधा इक्वेशन लगाना, जितना कैंसिल होता है उतना बेटा कैंसिल कर देने का, और जो बचेगा वो हमारा आंसर। साइन बाय cos है तो आंसर किस फॉर्म में आएगा? tan के फॉर्म में। आगे की बात करते हैं। नंबर 7 भी उसी तरह इजी है। 7 में LHS हमको दी हुई है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x, 3 ब्रैकेट है। अब तीनों में तो इक्वेशन एक साथ लगेगा नहीं। ओके, तो जाहिर सी बात है ऐसे दो की पेयर बनाओ कि आगे जाके कुछ फायदा मिले। ओके, तो मैं साइन 3x और साइन x की बनाता हूं, तो क्या हो जाएगा? साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन 2x। चलो साइन माइनस साइन का इक्वेशन क्या? 2 cos साइन। साइन माइनस साइन का इक्वेशन क्या? 2 cos साइन, तो 2 cos 3 प्लस 1 4/2 तो 2x, 2 cos साइन क्या हो जाएगा? 2 cos साइन। चलो 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा? 2x, 2x/2 दैट मीन्स x। ओके, साइन माइनस साइन तो 2 cos साइन, प्लस हमें क्या दिया हुआ है? साइन 2x बचा हमारे पास। क्या बचा? साइन 2x। ओके, जाहिर सी बात है दिख तो नहीं रहा है, कुछ कॉमन निकले। ओके, तो थोड़ा और आगे करते हैं। तो 2 cos x रहने दो, 2 cos 2x साइन x, साइन 2x को x में कन्वर्ट करने का इक्वेशन है 2 साइन x इंटू cos x। याद है, साइन 2x को x में कन्वर्ट करने का इक्वेशन है एंगल आधा करने का 2 साइन x इंटू cos। अभी देखो 2 और साइन x, 2 साइन x कॉमन निकलेगा, तो निकालो।
2 साइन एक्स कॉमन निकलेगा तो बचा क्या, cos 2x एंड cos x। cos डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, cos 2x एंड cos x। अब इसी का इक्वेशन लगाने का बाकी है। 2 साइन एक्स cos प्लस cos तो 2 cos, दोनों का सम 2 + 1 3, डिवाइड तो होता नहीं है 3/2, तो वही लिखना पड़ेगा 2x + x तो 3x/2, पॉइंट में नहीं लिखने का। 2 cos 2x - x तो x/2 कैंसिल नहीं होता तो लिखना पड़ता है। क्लियर, चलो 2 × 2 4 sin x cos 3x/2 इंटू cos x/2, इतना ही आंसर लाना था। LHS = RHS। बोलो, है सिंपल। ओके, उसी पैटर्न में मल्टीप्लिकेशन है तो कुछ टर्म आगे कुछ टर्म पीछे रहे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बस सब कुछ का आंसर सही तरीके से आ जाना चाहिए। नंबर 8, 9, 10 तीनों सम सेम। ओके, और तीनों थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, तो तीनों में अच्छे से सीखना है तो आज हम मैक्सिमम टाइम सम नंबर 8 के पीछे लगाएंगे। ओके, और उसी तरह 9, 10 आपको प्रैक्टिस करनी है, या तो कल एक बार मैं और एक सम रिवाइज करवाऊंगा, पर 8 बिल्कुल अच्छे से और धीरे धीरे आज सीखिएगा। तीनों का टाइटल कॉमन है कि फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2, ऐसा फाइंड करना है। x नहीं फाइंड करना, x/2 एंगल आधा फाइंड करना है। ओके, और जो हमें दिया है नंबर 8 में tan x = -4/3, ये दिया है tan x = -4/3, और बाजू में बोला भी है x इन सेकंड क्वाड्रेंट, x इन सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे बहुत सारे सम हमने किए हुए हैं 3.2 में, पर वो x का x के साथ रिलेशन था, इसीलिए अकॉर्डिंग टू दी पाइथागोरस करके सीधा आंसर मिल जाता था। बट नाउ द कन्वर्जन इज चेंज, आंसर x के फॉर्म में आएगा, हमें चाहिए x/2 के फॉर्म में। ओके, तो सबसे पहले एक काम करो, अकॉर्डिंग टू दी पाइथागोरस जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, जो ढूंढना है उसको भूल जाओ, अभी इसके बारे में सोचना ही नहीं, यही है। ओके, चलो tan x है, ऑपोजिट साइड, नियरेस्ट साइड, ये बाय डिफॉल्ट 5 मिलेगी, फिक्स है। ओके, a b c, इसको x लेके काम किया, तो tan में से पहले cos में कन्वर्ट हो जाओ। किस में कन्वर्ट हो जाओ, cos, तो cos x = नियरेस्ट साइड एंड हाइपोटेनियस। सेकंड क्वाड्रेंट है तो ओनली साइन एंड, अभी थोड़ा ब्रॉड माइंड कर दो, साइन एंड कॉसेक ही प्लस होता, tan cot भी माइनस आता और cos sec भी माइनस आता, तो cos का आंसर भी माइनस आने वाला है। ओके, चलो और कुछ नहीं ढूंढना है, ओनली cos ढूंढो। अगर cos दिया है तो कोई इश्यू ही नहीं, जैसे आप नंबर 9 में जाओगे तो cos ही दिया है, इश्यू ही नहीं है। नंबर 10 में जाओगे तो साइन दिया है, cos में कन्वर्ट कर देना। क्यों करना है उसका आपको 5 मिनट्स के बाद पता चलेगा। ओके, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन में क्यों किया है। ओके, जस्ट ओनली cos में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से, मैटर क्लोज। ओके, ये रखो, काम में आएगा। यहाँ तक रेडी, पुरानी मेथड, पुरानी सिस्टम। सेकंड क्वाड्रेंट का एक्सप्लेनेशन करते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट 0 से स्टार्ट होता है, π/2 तक पूरा पहला क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से स्टार्ट होगा और पाई तक, तो इसको लिखते कैसे, एज अ मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसा, π/2 <x <π। ये सेकंड क्वाड्रेंट का पूरा रेंज, एरिया हमने दिखा दिया। नाउ द टर्न फ्यूचर में x/2 चाहिए, दैट मीन्स एंगल आधा करना है, तो सबको 2 से डिवाइड करो। सबको 2 से करोगे तो π/2 π/4 बनेगा, x है वो x/2 बनेगा, पाई है वो π/2 बनेगा, सबको 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, अभी देखो x/2 रेडी, तो x/2 की वैल्यू कहां से कहां तक आई, π/4 से लेके π/2, π/4 दैट मीन्स 45, π/2 दैट मीन्स 90, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गई। थे हम सेकंड में, जब एंगल आधा किया तो हम कूद के किस में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एक नई चीज डिसाइड हुई कि भाई फॉर x/2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तुम्हारा x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है,
क्योंकि फ्यूचर में हमें ढूंढना x/2 था, तो उसका और x का दोनों का क्वाड्रेंट सेम नहीं हो सकता। हमने चेक किया, हो भी जाए, पर ऐसा चेक करने के बाद भी ऐसा हो कि भाई पहला भी फर्स्ट क्वाड्रेंट था, चेक करने के बाद भी फर्स्ट ही रहता है, चेंज होता नहीं है। पर पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो पहले दो चीज़, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो उसको कुछ भी सोचे बिना कॉस में चले जाओ, ये पुरानी मेथड। ये नई मेथड में है कि जो रेंज दी है, जैसे थर्ड क्वाड्रेंट बोले तो पाई से लेके 3π/2, फोर्थ क्वाड्रेंट बोले तो 3π/2 से लेके 2π, सबकी अपनी अपनी जगह है। ओके, वो लिख के सबको डिवाइड बाय 2 ही करना है, क्योंकि नया कुछ नहीं आने वाला, तीनों का टाइटल तो सेम ही है। तो सबको 2 से डिवाइड करो, फिर चेक करो कि वैल्यू वही क्वाड्रेंट में रहती है या बदल जाती है। तो यहाँ पे मेरे को चेंजेस मिला, तो मैंने लिख दिया कि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला। ओके, चलो डन, यहाँ तक सेटअप रेडी। x/2 का क्वाड्रेंट चेंज कर दिया और 10x की वैल्यू जो थी उसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब एंगल आधा करना है, क्योंकि दिया है x और चाहिए x/2। तो cos x क्यों ढूंढा? क्योंकि cos x को एंगल आधा करने के 4 इक्वेशन है। उसमें अलग से साइन में जा सकते हो, अलग से cos में जा सकते हो और अलग से tan में जा, इसीलिए cos इज अ बेटर। अगर tan होता तो tan का tan में ही कन्वर्जन है, अगर साइन होता तो साइन का एक साइन कॉस वाला इक्वेशन है और दूसरा tan वाला है। पर्टिकुलर साइन वाला और पर्टिकुलर कॉस वाला है नहीं, बट वो सब कुछ कॉस के पास है, इसीलिए मैंने कॉस को टारगेट बनाया, क्योंकि हम कॉस को ही रेफरेंस लेके आगे बढ़ेंगे। जैसे कि भाई 2x की जगह में x का इक्वेशन लगा रहा हूं, ठीक है, cos x को cos में ही कन्वर्ट करें, cos x को cos में ही, तो ऐसा है 2 cos² x - 1, पर x है तो एंगल आधा x/2। 2x होता था तो सामने x आता था, इधर मैंने x लिखा है तो सामने x/2 आएगा। समझ रहे हो ना? cos x को cos वाला ही इक्वेशन, 4 इक्वेशन में से एक ही इक्वेशन मैंने लगाया है। cos 2x = 2 cos² x - 1, उसकी जगह cos x = 2 cos² x/2 - 1। अब बिल्कुल सिंपल, फ्यूचर में मेरे को ये ढूंढना है। चलो, जिस चीज़ की वैल्यू जानते हो रखते जाओ। cos x इसीलिए मैंने ढूंढा था, -3/5 है, ये आपको ढूंढना है 2 cos² x/2 और ये -1 है। एक काम करो, इसको इधर ही रहने दो, 2 cos² x/2, -1 को पकड़ के इधर लाओ तो 3/5 + 1, 2 cos² x/2, 5 एलसीएम ले लूँ तो -3 + 5, तो क्या बचेगा? +2। ओके, 2 कैंसल, क्या आया? cos² x/2 = 1/5। हमें तो cos चाहिए, तो cos x/2 = ±1/√5। बट x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट, और फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे लिख देने का कि cos x/2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट, तो फर्स्ट में सब पॉजिटिव, तो cos x/2 का आंसर आया 1/√5। अब डिनोमिनेटर में रूट सही नहीं लगता, इसीलिए रेशनलाइज करते हैं, √5 से ऊपर, √5 से नीचे, तो फाइनल आंसर आया √5 / 5। ये cos का आंसर मिल गया परफेक्टली। ओके, बैठ रहा है ना दिमाग में अच्छी तरीके से? ओके, कि हमको cos का आंसर ढूंढना था, cos x/2 मिल गया, ये वाला राइट। अभी आगे कुछ नेक्स्ट वैल्यू ढूंढते हैं, जैसे cos x का ही इक्वेशन पर साइन के फॉर्म में क्या है, तो 1 - 2 sin² x/2, नहीं जानते हो ना, 1 - 2 sin² x/2, ये पर्टिकुलर साइन का था, cos का ही है। ओके, डालो सबकी वैल्यू, cos x = -3/5, ये 1 है, -2 sin² x/2, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2 sin² x/2, 1 -3/5 सामने जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो 2 sin² x/2, 5 एलसीएम ले लूँ तो 5 + 3 8, 2 कैंसल होके 4, अंडर रूट निकालूँ तो sin x/2 = ±2/√5। बट अगेन x/2 इज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो लिख देने का sin x/2 किसमें है?
फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आंसर क्या आएगा प्लस, तो साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू 2/√5। नीचे रेशनलाइजेशन, नीचे अंडर रूट निकालने के लिए रेशनलाइजेशन, तो √5 से ऊपर √5 से नीचे, तो आंसर आया 2√5 नीचे 5, ये साइन का आंसर। तो चलो साइन भी रेडी, क्योंकि हम साइन का भी इक्वेशन जानते थे कॉस में से, कॉस में से टेन का भी जानते हैं, ओके। बट हम ज़्यादा कैलकुलेशन और ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू रेडी है। तो वी नो दैट टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाय कॉस एक्स बाई टू, यस और नो। तो साइन एक्स बाई टू क्या है 2√5 डिवाइड बाई 5, और ये क्या है तो √5 डिवाइड बाई 5, 5 कैंसिल, √5 कैंसिल, तो आंसर इज 2। तो 10 भी आ गया, क्योंकि साइन कॉस में ही मेहनत करनी है, 10 तो आपको मुफ्त में मिलेगा, बोनस में मिलेगा, क्लियर। क्योंकि 10 दैट मीन साइन बाय कॉस, उसमें कुछ नया है नहीं। अगेन पूरा समझा देता हूं बेटा, नंबर 6, 7 में कोई प्रॉब्लम नहीं था, नंबर 8 में आपको एंगल आधा करके ढूंढना है, इसीलिए डायरेक्ट कर सकते नहीं है, ओके। सेकंड चीज, चलो 10x दिया है तो उसमें से पहले वही x के फॉर्म में cos ला दो अकॉर्डिंग टू दी पाइथागोरस। चलो नाउ क्वाड्रेंट दिया है तो उसकी रेंज लिखो, सबको 2 से डिवाइड करो, तो चेक करो क्वाड्रेंट चेंज होता है तो चेंज लिखो, नहीं होता है तो कोई इश्यू नहीं, ओके। फिर कॉस का रिलेशन कॉस में तो आपको कॉस मिलेगा, कॉस का रिलेशन साइन में तो आपको साइन मिलेगा, और फिर साइन कॉस मिल जाए तो 10, तो साइन अपॉन कॉस दैट मीन्स क्या मिल जाएगा 10। बहुत ही इजी सम है, और समझ पर पहली बार थोड़ा ध्यान दे के समझना है, फिर प्रॉब्लम होगा नहीं। नंबर 9, 10 बेटा उसी मेथड के और उसी तरह के हैं, आप चाहो तो घर से प्रैक्टिस कर सकते हो, वरना एक एग्जाम्पल मैं कल कराने वाला हूँ, और एक तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वैसे मैं कल ही होमवर्क में तो देने वाला ही हूँ, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करके उसको अच्छे से रिवाइज कर दीजिए। आज के लिए इतना रखते हैं, अच्छे से इतना प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। थैंक यू।